हेलो स्टूडेंट, अब हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम लोगों ने नेक्स्ट पिछले वीडियो में क्या डिस्कस किया था, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्या होगी, जनरेट्स होगी, और नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें टर्मिनेट्स होगी। यानी पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड निकलेगी, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या करेगी, इंटर करेगी। ठीक है, तो देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ठीक है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो हमें पता है पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ हो जाएगी, आउटवर्ड ऐसे। इधर तो हम लोग ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए यू कैन एज्यूम, कितनी भी लाइनें आप ड्रा कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। दैट भी जितना भी मर्जी हो आप ड्रा कर सकते हैं। तो ये देखिए, अगर सपोज करिए कोई भी चार्ज प्लेस करते हैं, जैसे सपोज करिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो इस पे फोर्स की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन। अब फोर्स की डायरेक्शन में अगर कोई लाइन ड्रा करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। उसी डायरेक्शन में यानी फोर्स की डायरेक्शन में कोई भी लाइन हम ड्रा करें तो क्या हो जाएगी, किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। यानी हम लिख सकते हैं हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस फोर्स लाइन। क्या बोलोगे, फोर्स लाइन। ये फोर्स लाइन होती है, क्या करती है, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड डायरेक्शन। यानी गिव्स, अगर हम बात करें तो गिव्स इंफॉर्मेशन about field lines, at that point, यानी बात करें तो इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दो की दोनों होगी कि इस डायरेक्शन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, इस डायरेक्शन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकल रही है और कितना निकल रही है, यानी दोनों का आइडिया लग जाता है, मैग्नीट्यूड का और डायरेक्शन का भी। तो इसमें हम कुछ बात करते हैं, इस लाइन की प्रॉपर्टीज की बात करने जा रहे हैं, तो एक एक करके हम लोग समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, फर्स्ट की, टेंजेंट ड्रा एट एनी पॉइंट, टेंजेंट ड्रा एट एनी पॉइंट एट फील्ड लाइंस, ठीक है। यानी टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ field lines gives direction of electric field, यानी E at that point मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे हम कोई भी टेंजेंट ड्रा करें तो क्या करती हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बता देगी। जैसे अगर हम बात करें इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रा करते हैं, देखिए टेंजेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। इस पॉइंट पे अगर हम ड्रा करते हैं टेंजेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। यानी हम किसी कर्व पे यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट रखें तो टेंजेंट क्या देगा, हम लोग को डायरेक्शन बता देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। सेकेंड अगर हम बात करें, सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अगर हम बात करें स्टार्ट फ्रॉम positive charge are infinite and terminate from negative charge or infinite, यानी अगर पॉजिटिव चार्ज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पॉजिटिव चार्ज और इनफाइनाइट से निकलेगी, ठीक है।
या नेगेटिव चार्ज पे आकर के समाप्त होगी या इनफाइनाइट पे ही फिर समाप्त होगी, ठीक है। यानी अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ये निकलेगी अपना ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर पॉजिटिव होगी तो यहाँ से निकलेगी या तो फिर इनफाइनाइट से ही निकल पाएगी, ठीक है। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें इधर इंटर करेगी, ये ऐसे, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ में बात करें तो ये फोर्स की डायरेक्शन यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। टेंजेंट ड्रा करें तो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगी, जनरेट होगी, एंड नेगेटिव चार्ज होगी तो इसमें इंटर करेगी यानी टर्मिनेट्स होगी, ठीक है। या तो इनफाइनाइट पे ही जाकर के समाप्त होगी या तो वहां से फिर स्टार्ट होगी, ठीक है। अगला बात कर, अब देखिए अगर पॉजिटिव नेगेटिव की अगर हम बात करें तो यहाँ पॉजिटिव से निकल करके आगे से यहाँ नेगेटिव में इंटर कर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ से निकल करके इधर इंटर करेगी, ठीक है। सेकंड देखिएगा, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, रिलेटिव डेंसिटी। क्या थी, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव density at any point of electric field, any point of field line gives magnitude at that point. क्या बात किया हम लोगों ने इसमें कि रिलेटिव डेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ फील्ड लाइंस गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज करिए ये हम लोगों ने एक सिमेट्री ऐसे एज्यूम कर लिया, तो इधर से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूं निकल रही है, ये मान लीजिए ए है एंड ये सेकंड मान लीजिए बी है, ठीक है। इतने ही रीजन में यहाँ से देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ये निकल रही है। कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकल रही है, 1 2 3, इधर से 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम यहाँ बात करें तो जो E इक्वल टू अगर हम बात करें E नॉट है, कितना है E नॉट है, तो यहाँ वही इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बात करें तो जस्ट डबल है, E नॉट का जस्ट डबल। मीन्स क्या है कि देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें इज क्लोजेस्ट, जहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें होंगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जहाँ पे दूर दूर होगी यानी कम होगी वहाँ क्या होगा, वीक होगा। यानी अगर हम बात करें कि अगर ये सपोज करिए Q इक्वल टू सपोज करिए हमने कंसीडर कर लिया 4, क्या कंसीडर स्केल ले लिया Q इक्वल टू 4, तो अगर ये 2Q है प्लस के 2Q है और ये प्लस के Q है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकलेगी, कितने निकलेगी, 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकलेगी। और ये देखिए Q इक्वल टू कितना कंसीडर किया हम लोगों ने 4, तो 1 2 3 एंड 4, ये 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकलेगी अपना। अगर ये Q है 2Q है, यानी अगर हम बात करें Q इक्विवेलेंट कितने होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें यहाँ से जनरेट होगी, ठीक है। तो Q इक्वल टू 2Q, यहाँ हम बात करें तो ये लिख सकते हैं Q इक्वल टू, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज पाथ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज पाथ। ऐसा क्यों होता है, क्यों ये क्लोज पाथ में करती, क्योंकि हमें जो पता है इसका जनरेशन और टर्मिनेशन पता है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव से स्टार्ट होकर के
इनफाइनाइट पे जाके एंड होगी। नेगेटिव है तो क्या होगा, इनफाइनाइट से आकर के नेगेटिव में इंटर करेगी, यानी इसका डेस्टिनेशन पता है कहाँ से स्टार्ट होगी कहाँ पे एंड होगी, तो इसीलिए यानी पॉजिटिव पे निकल करके या तो जाके वहीं एंड करेगी इनफाइनाइट पे, ठीक है। तो इसीलिए क्लोज पाथ नहीं बनाती है अपना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, 5th नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट, यानी डू नॉट इंटरसेक्ट। इलेक्ट्रिक field lines do not intersect, ये इंटरसेक्ट नहीं करते, यानी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, यानी एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये मान लीजिए ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि सेम पॉइंट पे 2 डायरेक्शन है, कितना 2 डायरेक्शन, यानी नॉट पॉसिबल। सेम पॉइंट पे एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, देखिए एक ये पॉजिटिव चार्ज है और एक ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए यहाँ से 4 लाइनें निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, एक ये निकल रही है, एक ये एंड एक ये और एक ये निकल रही है। ऐसे यहाँ भी एज्यूम कर लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये निकल रही है एंड ये 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें दोनों से निकल रही है। अब देखिए अगर इसका ओरिजिनल पाथ की अगर बात करें तो इसका ओरिजिनल पाथ ये होना चाहिए और इसका ओरिजिनल पाथ ये होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। क्या होगा, ये देखिएगा ये कुछ बीच का रास्ता एक्वायर कर लेगा, ये देखिए ये ऐसे हो जाएगा और ये वाला ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। देखिए 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने ड्रा किया, ये ऐसे हो जाएगा। और भी ड्रा करिए तो ऐसे कर लीजिए आप, इधर भी ड्रा कर लेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो जाएगी, यानी कुछ ऐसा पाथ बनेगा। यहाँ अगर हम बात करें इस जगह पे नो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं इस जगह पे, ठीक है। तो अभी हमें पता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज होंगे तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, रिपेल कर देते हैं, ठीक है। तो इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्योंकि ये कट नहीं कर सकते एक दूसरे को, क्योंकि एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन, तो इसलिए ऐसा कर बनाएंगे अपना, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, ये देखिएगा अगर पॉजिटिव चार्ज रिपेल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर प्रॉपर्टी की बात करें, पॉजिटिव चार्ज रिपेल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट। पॉजिटिव चार्ज होगी तो क्या करेगी, रिपेल करेगी, एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, जैसे सपोज करें पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी कुछ, ठीक है। अगर ये नेगेटिव चार्ज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ये देखिए ये ऐसे कुछ हो जाएगा, ये देखिए कुछ अट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कुछ टर्मिनेट भी हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसे कुछ टर्मिनेट भी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये देखिए ये तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हुआ, बट फील्ड की वजह से ये आगे फिर बढ़ गया। फील्ड यहाँ अब प्रेजेंट है तो प्रेजेंट फील्ड की वजह से ये आगे बढ़ जाएगा, टर्मिनेट तो हुई, फील्ड की वजह से आगे बढ़ी, ठीक है। आगे देखिएगा, देखिए
जो ये फील्ड लाइन है, फील्ड लाइन क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और सिमेट्री होगा। फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड सिमेट्री। ये प्लेन की क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और सिमेट्री होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर यहाँ से मान लीजिए 4 लाइनें निकल रही है, कितने 4, तो ये देखिए एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, बिल्कुल सिमेट्री। अगर हम सिमेट्री इस लाइन को मान ले रहे हैं तो 2 इधर हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा अपने, ठीक है। तो ये सिमेट्री होगा और प्लेन के परपेंडिकुलर, सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। तो कुछ क्लियरिटी के लिए कुछ एग्जांपल हम लोग बात करते हैं इसमें। ये देखिएगा, जैसे सपोज करिए हमने कंसीडर कर लिया ये +2q चार्ज और एक कंसीडर कर लिया इधर नेगेटिव चार्ज, यानी यहाँ हम बात कर सकते हैं फार एंड नियर फील्ड। फार एंड नियर फील्ड ये क्या होता है, ये दिखेगा। अगर हम यहाँ बात करें, ये हम ड्रा कर लेते हैं रेफरेंस लाइन, यानी लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर ये भी गिवन स्केल q इक्वल टू मान लीजिए 4, तो यहाँ से अगर 8 लाइनें निकलेगी तो इसमें कितना इंटर होना चाहिए, तो 4 इंटर होना चाहिए। तो देखिए हमने कंसीडर कर लिया 1 2 3 4, ये इधर आ रही, इंटर हो रही। और यहाँ से देखिएगा अगर 8 हम लोग बना रहे हैं तो देखिए ये मान लीजिए आपका कोऑर्डिनेट है, तो इस कोऑर्डिनेट में कितने आएंगे आपके, 2 आएंगे, 1 2। इस कोऑर्डिनेट में कितने आएंगे, 2। इस कोऑर्डिनेट में कितने आएंगे, 2, क्योंकि सिमेट्री का भी ध्यान देना हम लोग को। ये इधर आएंगे, तो जो अपना 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं क्या करेगा, इसमें इंटर करेगी, यानी ये देखिए एक तो ये इंटर कर गई, एक ये इंटर की, ऐसे बात। और 2 ये देखिए ये आकर के इसमें इंटर करेगी और ये आकर के इसमें इंटर कर जाएगी, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें इंटर करेगी। अब देखिए अगर इस पे नेट चार्ज की हम बात करें तो नेट चार्ज कितना होगा, 2q - q, यानी +q। सिस्टम अगर इसको एज्यूम करें तो सिस्टम पे नेट चार्ज कितना है, q। यानी अगर हम इसको एक सेंटर मान करके एक सर्किल ड्रा करें तो देखिए अगर यहाँ पे बात करें तो कितना चार्ज है, +q ही। तो इसको अगर हम सेंटर एज्यूम कर लेते हैं, देखिए ये देखिए सेंटर एज्यूम कर लिया हम लोगों ने, ठीक। तो देखिए अब इस सिमेट्री होना चाहिए, क्योंकि ये देखिएगा जैसे सपोज करें +q है तो अगर 8 लाइनें निकल रही है तो ऐसे सिमेट्री होना चाहिए अपना, ठीक, सिमेट्री होना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा अगर इस सिमेट्री की वजह से हम बात करें तो एक ये फील्ड लाइन यहाँ से निकलेगी, एक फील्ड लाइन यहाँ से निकलेगी, एक यहाँ से निकलना चाहिए और एक यहाँ से निकलना चाहिए, ठीक है। तो जो ये वाला लाइन है ये देखिए ये ऐसे आकर के ये ऐसे निकल जाएगी, ये वाला ऐसे आकर के ये ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। और बाकी ये ऐसे ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ठीक है, इसको अच्छे से आप नोट करिए। अब अगला देखिएगा, ये देखिएगा सपोज करिए +4q चार्ज है, कितना 4q चार्ज है, इधर -2q है और इधर के -q एंड इधर -q चार्ज एज्यूम करिए। तो इस पे फील्ड लाइन आप अच्छे से ड्रा करिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। ओके देखिएगा अब यहाँ गिवन है q इक्वल टू सपोज करिए स्केल मान लिया हमने 2, q इक्वल टू कितना 2। तो यहाँ से कितने फील्ड लाइनें निकलेंगी, 8 लाइनें निकलेगी, ठीक है। यहाँ से 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकलेगी। तो ये देखिएगा ये रेफरेंस लाइन हम लोगों ने ड्रा कर लिया, ठीक है।
यहाँ से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनिंग निकलेगी, 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ कितना आना चाहिए, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो सिमेट्री मान लीजिए, तो सपोज करिए हमने कंसीडर कर लिया 1 2, यहाँ कितना आएगा 1 2, यहाँ कितना होगा 4 1 2, या ऐसे मानिए 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसमें आ जाएगी, ये आएगा एंड ये हो जाएगा, और ये बाहर से आकर के इधर एंड ये इधर, 4 इसमें आ जाएगी और 2 इसमें इंटर होना चाहिए था। तो इसमें 2 इंटर कैसे करेंगे, देखिए एक तो ये मान लिया हम लोगों ने, ये इंटर किया एंड ये मान लिया इंटर किया। बाकी जो 2 बच रहे हैं, आपको सिमेट्री भी दिखाना है हम लोग को।